तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट छूटा हुआ बीएमडी व्हीकल का, ठीक है ना। ये दिया हुआ नहीं है किसमें, वो गजेट में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्सप्लोसिव रूल 2008 में, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव रूल 2008 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल, जो बीएमडी व्हीकल की बात कर रहा है, कि किसका रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो किसका, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल जब व्हीकल फुल्ली लोडेड रहेगा, ठीक है ना। जिसमें जितना उसका कैपेसिटी है एक बीएमडी व्हीकल का, जब वो उस कंडीशन में फुल्ली लोडेड है, तो उस केस में उसका हाइट मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे हम लोग अभी खड़ा हैं तो लगभग पेट उठ के आसपास में कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना आता है, ठीक है ना, मिडिल पोर्शन में। तो इसी तरीके से ये बीएमडी व्हीकल है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ये आ रहा है, ठीक है ना, तो ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये ऊपर में आ गया डिवाइड बाय ये जो आउटर टायर है ना, बाहर वाला जो टायर है, हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये जो बाहर का टायर है, पिछला टायर का, उसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों का रेशियो जो होना चाहिए वो 0.9 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो आउटर टायर है, जैसे साथ में दो टायर है, इधर भी टेंडम जिसको बोला जाता है, टेंडम वर्ड बोला जाता है ना, कि टेंडम टायर मतलब क्या, दो टायर है साथ में। तो ये आउटर टायर है, ये आउटर टायर है। तो ये दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लाइन मिला रही है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये एक्स डिस्टेंस हो गया। और ये जो जिस जगह जब ये फुल्ली लोडेड कंडीशन में खड़ा है बीएमडी व्हीकल, बल्क, क्या था बीएमडी का फुल फॉर्म, बल्क मिक्सिंग एंड डिलीवरी सिस्टम। यूनिट लेस होगा ना, वो यूनिट लेस होगा क्योंकि ये भी डिस्टेंस है। और ये भी जो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये जो जमीन से जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब फुली लोड कंडीशन में है, तो ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस मान लो एच है, ये डिस्टेंस मान लो एक्स है। तो ये रेशियो एच बाई एक्स जो है वो 0.9 से अधिक नहीं होना चाहिए। एच बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 0.9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये एक्सप्लोसिव रूल का है। छूट जाता है तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, हम बहुत ज्यादा बार बोलते हैं ना, क्योंकि कल हम अपना वीडियो देख रहे थे तब हमको लग रहा था कि बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था कहाँ पे, ये क्वेश्चन आया हुआ था सेफ्टी डिस्टेंस कैटेगरीज ऑफ एक्सप्लोसिव। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था यूपी पीएससी माइन इंस्पेक्टर के एग्जाम में। ये दिया हुआ है इसलिए ना कि अगर मान लो ये रेशियो अगर 0.9 से अधिक हो जाता है ना, तो हो सकता है कि ये जो बीएमडी व्हीकल है ना बैलेंस कंडीशन में ना रहे। जैसे रोड पे चले तो हो सकता है कि रोड पे वो एक तरफा भागना स्टार्ट कर सकता है, ऐसा कुछ होगा सिचुएशन, उसके लिए है ये चीज, ठीक है ना, बीएमडी व्हीकल का। बाकी उतना सोचना डिटेल में नहीं है। अब क्या है कि सेफ्टी डिस्टेंस कैटेगरीज ऑफ एक्सप्लोसिव, ये भी हम उठाए हुए हैं कहां से, एक्सप्लोसिव रूल 2008 से। इसमें क्या है कि एक्सप्लोसिव को है ना चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक्सप्लोसिव आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। किस बेसिस पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू द रिस्क दे प्रेजेंट व्हेन इनिशिएटेड। मतलब जब एक्सप्लोसिव को हम लोग इग्नाइट कर देंगे, इनिशिएट कर देंगे, तो उस केस में जो रिस्क, जो खतरा उससे होने वाला है, उसके बेसिस पे एक्सप्लोसिव का क्लासिफिकेशन चार पार्ट में किया गया है। क्या क्या है, कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई, कैटेगरी जेड और कैटेगरी जेड जेड। अब देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी का मीनिंग क्या होता है। तो कैटेगरी एक्स का मतलब क्या, कि वैसा एक्सप्लोसिव विच हैव ए फायर और स्लाइट एक्सप्लोजन रिस्क, मतलब मतलब उसके पास आग लगने वाला भी चांस है कि हाँ आग लग जाएगा उसमें,
और थोड़ा एक्सप्लोजन का भी खतरा है, या दोनों खतरा है, लेकिन जो इफेक्ट है ना लोकल, मतलब ज्यादा खतरनाक इफेक्ट नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत इफेक्ट होने वाला है। जैसे मान लो बम फोड़ते हैं, तो क्या है, एक्सप्लोजन मतलब बम, बड़ा साइज का बम फोड़ो दिवाली में, बहुत खतरनाक आवाज आता है, ठीक है ना। फायर भी होता है, मतलब मान के चलो उसके थ्रू फायर और स्लाइट एक्सप्लोजन रिस्क होता है, लेकिन जो इफेक्ट होता है बहुत ही नाम मात्र का होता है। तो ऐसा एक्सप्लोसिव को कैटेगरी एक्स में रखा गया है। कैटेगरी वाई में क्या है कि यहाँ पे मास फायर रिस्क है और मॉडरेट एक्सप्लोजन रिस्क। यहाँ स्लाइट एक्सप्लोजन रिस्क था, यहाँ पे क्या है, थोड़ा एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ गया है। और मास फायर रिस्क है, मतलब अगर एक बार आग पकड़ जाएगा तो लंबा चौड़ा एरिया को वो कवर कर लेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा फायर का रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सप्लोजन का रिस्क मॉडरेट है। एक्सप्लोजन का रिस्क, मास ऑफ एक्सप्लोजन नहीं है, एक्सप्लोजन का रिस्क मॉडरेट है। तो ऐसा एक्सप्लोसिव को वाई कैटेगरी में बांटा गया है। तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन की कैटेगरी एक्स और चार ऑप्शन दे देगा, कैटेगरी वाई चार ऑप्शन दे देगा कि किस कैटेगरी का मतलब डिफिनेशन बताओ, उसका मतलब होता क्या है। कैटेगरी जेड में क्या है, यहाँ पे मास एक्सप्लोजन रिस्क है एंड मेजर मिसाइल इफेक्ट, मतलब अगर यहाँ पे एक्सप्लोसिव जलता है, ठीक है ना, तो मिसाइल कैसे लॉन्च होके निकलता है, एकदम उसी रफ्तार से। मतलब इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोसिव रूल में भी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, वो समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। जैसे मान लो कैटेगरी जेड है, इसमें क्या बताया है कि मास एक्सप्लोजन रिस्क है, मतलब एक्सप्लोजन होने का खतरा बहुत ही खतरनाक है। और दूसरा क्या है, मेजर मिसाइल इफेक्ट है, मतलब क्या, जिस तरीके से मिसाइल जब लॉन्च करते हैं, कौन रोज रोज क्या कहते हैं लॉन्च करता है, इसरो वगैरह जब मिसाइल लॉन्च करता है किस तरीके से मिसाइल निकलता है, रॉकेट तरीके से, उसी तरीके से कि मेजर मिसाइल इफेक्ट है, मतलब अगर उसमें आग लग गया तो उड़ते हुए जाएगा, ठीक है ना, उड़ते हुए जाएगा, तो वो कैटेगरी जेड में आता है। और एक कैटेगरी जेड जेड होता है, इसमें क्या है कि मास एक्सप्लोजन रिस्क है लेकिन माइनर मिसाइल इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि ज्यादा दूरी तक उड़ के जा सकता है, यहाँ पे माइनर मतलब माइनर मिसाइल इफेक्ट मतलब कम दूरी तक उड़ के जा सकता है। तो ये कैटेगरी जेड जेड हुआ। तो कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई, कैटेगरी जेड, कैटेगरी जेड जेड। कैटेगरी जेड क्या आ गया, मास एक्सप्लोजन रिस्क है यहाँ पे। बस जो याद रखना है यही तुम लोग को याद रखना है, मास एक्सप्लोजन रिस्क एंड मेजर मिसाइल इफेक्ट। मेजर मिसाइल इफेक्ट यहाँ पे क्या है कैटेगरी जेड जेड में, मास एक्सप्लोजन रिस्क का खतरा यहाँ भी है, मास एक्सप्लोजन रिस्क का खतरा यहाँ भी है। जिसको स्क्रीन में नीचे नहीं दिख रहा होगा, वो जो फिट स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है ना, उसके थ्रू कर लेना, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनर मिसाइल इफेक्ट। एक्स में क्या था, फायर का रिस्क था एंड स्लाइट एक्सप्लोजन रिस्क, है ना। और यहाँ क्या था, मास फायर का रिस्क है एंड और है, मतलब और मॉडरेट, यहाँ पे भी ये दोनों दोनों हो सकता है, और मॉडरेट एक्सप्लोजन रिस्क, ठीक है ना, मॉडरेट एक्सप्लोजन रिस्क, ये चार चीज है। सबसे खतरनाक ये है, सी वाला जो है ना, जेड कैटेगरी वाला सबसे खतरनाक है। जैसे सिलेंडर वगैरह में आग लग जाएगा, ठीक है ना, एक्सप्लोजन तो होता ही है, साथ में उड़ते हुए जाता है ना।
तो कैटेगरी एक्स वाई जेड जेड तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, पहले तो ये पूछ सकता है कैटेगरी एक्स मतलब क्या समझते हो। चार ऑप्शन दे देगा यही, एक एक्स का दे देगा, एक वाई का दे देगा, एक जेड 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 का दे देगा, एक जेड का, एक डबल जेड का दे देगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। देखो ये वाला दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें ज्यादा डाटा रटने की जरूरत नहीं है, कुछ ही डाटा रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन, एक्स का हो गया, वाई का हो गया, कि हाँ कि एक्स कैटेगरी का है, ठीक है ना। मैगजीन जो है, मैगजीन ऑफ कैटेगरी एक्स फायर वर्क्स के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन दिया हुआ था कि जब 150 kg एक्सप्लोसिव रहेगा तो ड्वेलिंग हाउस, ऑफिस, फैक्ट्री से क्या डिस्टेंस रहेगा मैगजीन का। जब मैगजीन में एक्स कैटेगरी का एक्सप्लोसिव है, ठीक है ना, और क्वांटिटी कितना है 150 kg, तो उस केस में ड्वेलिंग हाउस या ऑफिस फैक्ट्री से डिस्टेंस कितना होगा, वो 45 मीटर डिस्टेंस है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो तीन डाटा तुम लोग को ये रटना होगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तीन डाटा ये जो है रटना होगा कि 50 kg, 100 kg, 150 kg के लिए ऑफिस रहेगा, फैक्ट्री रहेगा, या कोई घर वगैरह रहेगा, तो वहां से कितना दूरी पे रखना है, 45 मीटर का। 50 kg रहे फिर भी 45 मीटर, 100 kg रहे फिर भी 45 मीटर, 150 kg रहे फिर भी 45 मीटर। ये कैटेगरी एक्स के लिए है। कैटेगरी वाई के लिए भी क्या है, 45, 45, 45। कैटेगरी जेड जेड के लिए भी क्या है, 45, 45, 45 है। जेड का टेबल नहीं दिया हुआ है, एक्सप्लोसिव रूल में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए जेड का टेबल नहीं मिला है हमको भी, तो इसलिए हम नहीं डाल पाए हैं। बाकी एक्स वाई जेड जेड का टेबल था, तो वो टेबल यहाँ है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था अभी, ये नहीं, ये वाला एक्स कैटेगरी वाला, और ये 45 मीटर का डिस्टेंस उसका आंसर होता, ठीक है। तुम लोग क्या क्या इसमें से रटना है, ये नहीं रटना है, ठीक है ना। ये नहीं रटना है, ये रेलवे रोड टू एंड बिटवीन मैगजीन। अच्छा, फर्स्ट क्लास में भी आया था। पता नहीं, अब यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के देने लगा। एक्सप्लोसिव रूल्स है जो कि सिलेबस में रहता नहीं है, लेकिन ये लोग है कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन देने लगा है अब। सेकेंड में क्या है, ये टू एंड बिटवीन मैगजीन, मतलब एक मैगजीन में कैटेगरी एक्स का है और दूसरा मैगजीन में भी कैटेगरी एक्स का है। तो उस केस में अगर क्वांटिटी 50, 100, 150 रहेगा, तो ये डिस्टेंस 10 कांस्टेंट है, ठीक है ना। 10 मीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट है। और रेलवे के लिए क्या है, 8, 9, 10 वाला डाटा, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, कैटेगरी एक्स के लिए है। कैटेगरी वाई में क्या है, ये भी 10 कांस्टेंट है। देखो ये दोनों चीज कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ये 12, 15, 17 रेलवे से है, वहां 8, 9, 10 था एक्स में, एक्स में 8, 9, 10 था, वाई में 12, 15, 17 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 21, 33, 40 है रेलवे रोड से, 21, 33, 40। और इधर जो 10, 10, 10 था, इस बार बढ़ गया है, 10, 11, 13 हो गया है। और जेड जेड से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही दोनों क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उतना डिटेल में जाएगा नहीं वो। बिटवीन, टू एंड बिटवीन मैगजीन और मैगजीन ऑफिस ईटीसी। तो जेड जेड के केस में यही दोनों रटना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो मारना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लड़का लोग पढ़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये तुम लोग के लिए बोनस है, अगर क्वेश्चन आ गया तो 1 मार्क्स तुम लोग सभी से लीड ले सकते हो इस क्वेश्चन के थ्रू। नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ा हुआ आ गया। अब मान लो पूछ दिया 200 kg के लिए, तो हम 200 kg के लिए तो बता नहीं रहे हैं कि लंबा चौड़ा टेबल कोई रटेगा भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये तीन डाटा 50 kg के लिए, 100 kg के लिए, 150 kg के लिए जरूर रटना है। और ये रटने की जरूरत क्या है, 45, 45, 45, ये हो गया 10, 10, 10, ये तो दो में कॉमन हो गया, एक्स वाई में तो कॉमन है ये, एक्स और वाई में।
ठीक है। एक्स वाई और जेड, इधर 12 15 17 है, और यहाँ 21 33 40 है, और यहाँ पे 8 9 10 है। 8 9 10 12 15 17 21 33 40, बस इसको रट लेना है, बाकी इसमें ये चीज को छोड़ देना है, ठीक है ना। एम यू एम क्या है, ये इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्सप्लोसिव रूल में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम भी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। जेड जेड में एम एंड यू एम का क्या मतलब है, नहीं दिया हुआ है इसके बारे में। हम खोजने की कोशिश किए कि एम यू एम क्या है, नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। उसके लिए एक्सप्लोसिव रूल को हो सकता है कहीं छुपा के कहीं दिया होगा तो पता नहीं, लेकिन जहां तक नजर गया नहीं मिल पाया। दूसरा क्वेश्चन है कि यहां से बनता है, अभी तक इतिहास में क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि यहाँ से आया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार शायद सेल के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना, सेल के एग्जाम में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस बनता है कि ये जो एक्सप्लोसिव का है ना कैटेगरी, जैसे अभी एक्स वाई जेड कैटेगरी तो पढ़े हैं, एक्स वाई जेड जेड ये है ना, ये पढ़े हैं उसके मारक क्षमता के अनुसार। एक तरीके से सिंपल अगर समझना चाहें तो एक्सप्लोसिव का मारक क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं ये कैटेगरी। अब क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोसिव का टाइप के अकॉर्डिंग, कि लो एक्सप्लोसिव है, हाई एक्सप्लोसिव है, स्पेशल एक्सप्लोसिव है, ये जो तरह तरह का है, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पे है कि 8 क्लास है एक्सप्लोसिव का, ठीक है ना, क्लास 1 टू क्लास 8। ये हम रटवा देते हैं तुम लोग को कि क्लास 1 से क्लास 8 8 कैटेगरी का यहाँ पे आता है। पहला सभी को याद रखना होगा, पहला में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला है कि गन पाउडर क्लास 1 कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। क्लास 1 का एग्जाम्पल क्या है, गन पाउडर। अंदर ये सब नहीं पूछेगा, अंदर ये सब जो टर्म है ना इतना डिटेल में नहीं जाएगा। वो सीधा पूछ सकता है कि नाइट्रो कंपाउंड्स है जो, ये किस क्लास में आता है, 1 2 3 4। दूसरा तीसरा क्या है, दूसरा तीसरा में ये देखो कि नाइट्रेट है, ठीक है ना, एक नाइट्रेट है और दूसरा नाइट्रो है। तो ये चार तो वर्ड तो दोनों में सेम है, NITR NITR। पांचवा वर्ड क्या है, ए है, और यहाँ पे पांचवा वर्ड क्या है, ओ है। तो डिक्शनरी में अगर हम या अल्फाबेट्स में भी देखते हैं कि पहला वर्ड कौन आएगा, अगर तुम डिक्शनरी में भी खोजोगे ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बनाते थे क्वेश्चन, कि अगर डिक्शनरी में हम लोग खोजेंगे कि नाइट्रेट पहले मिलेगा या नाइट्रो मिलेगा, तो हम लोग को नाइट्रेट पहले मिलेगा डिक्शनरी में भी। खोज के देखना सभी लोग, क्योंकि डिक्शनरी में जो भी वर्ड दिया गया है ना, ए से लेके जेड तक जो भी दिया हुआ पूरा अल्फाबेट मतलब ऑर्डर में दिया गया है। तो ए आ गया, तो क्लास 2 में क्या हो गया, नाइट्रेट मिक्सचर, और क्लास 3 में क्या हो गया, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, क्लास 1 2 3 क्लियर हो गया। अब क्लास 4 में क्या है, क्लास 4 और 5 को साथ में रखना है। क्लोरेट है और फलमिनेट है, ठीक है ना। ये जो सातवां आठवां वाला है, ये जानते हैं हम लोग कि लॉक्स अब यूज नहीं होता है, ठीक है ना। लॉक्स यूज नहीं होता है, जो यूज होना बंद हो गया वो क्लास 8 है। तो पहला दूसरा याद करना बहुत इजी है कि पहला तो गन पाउडर सभी को याद रहता है, और आठवां क्या हो गया, लॉक्स, जो अब माइंस में यूज करना मना हो गया, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं अब, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हुआ करता था। इसको ऑक्सीजन वगैरह में कहीं कहीं अलग से इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था हैंडल करने में। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो पहला आठवां हो गया, दूसरा तीसरा हो गया। अब आया कौन सा, सातवां नंबर में। सातवां फायर वर्क्स हो गया, जो सिंपल जो पटाखा वगैरह होता है ना दीपावली वगैरह का, वो सारा यहाँ पे इस कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। फायर वर्क्स में वो सब आ गया। अब चौथा पांचवा छठा बचता है, तो क्लोरेट, फलमिनेट और सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटिंग फ्यूज, डेटोनेटर वगैरह जो भी है ना, वो छठा क्लास 6 में आता है। तो ये चलो क्लोरेट से चलो याद रखो, फलमिनेट से
कुछ भी फल करके सिंपल याद रखो कि चलो फल या चलो फूल, कुछ भी रट रट लो ऐसा करके। तो ये हो गया क्लोरेट और फलमिनेट। पहला में कोई दिक्कत नहीं है, गन पाउडर। दूसरा में नाइट्रेट या नाइट्रो में कंफ्यूजन होता है तो नाइट्रेट आएगा डिक्शनरी में। तीसरा में नाइट्रो हो गया। चौथा पांचवा में क्लोरेट और फलमिनेट, ठीक है ना। छठा में सेफ्टी फ्यूज वगैरह जो भी है, डेटोनेटर हो गया, सेफ्टी फ्यूज, किसी प्रकार का जो फ्यूज है वो आ गया छठा में। सातवां आठवां में क्या हो गया, आठवां तो यूज ही नहीं होता है, मतलब लॉक्स हो गया। और सातवां क्या हो गया, फायर वर्क्स हो गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, नाइट्रो और नाइट्रेट वगैरह जो है, चौथा हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट वाला चीज जो पूछता है एग्जाम में। तो ये कैटेगरी को ध्यान रखना है, ठीक है ना। याद हुआ सभी को? पूछते हैं जरा से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना। ये बताओ फायर वर्क्स कौन सा कैटेगरी का है? फायर वर्क। सभी का आंसर आना चाहिए। चलो सभी का 7 आ गया। लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव, इसका फुल फॉर्म लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है ना, लॉक्स का। ये कौन सा कैटेगरी का है लॉक्स? लॉक्स क्लास 8 का है। क्लास 2 में क्या है? क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है एग्जाम में। क्लास 2 कैटेगरी का क्या है? यहां सबका रफ्तार धीरे हो गया ना। क्लास 2 नाइट्रेट हो गया। क्लोरेट कौन सा क्लास का है? क्लोरेट कौन सा क्लास का है? क्लास 4। क्लास 6 में क्या है? क्लास 6 में क्या है? क्लोरोट, क्लोरेट जो है क्लास 4 का है, ठीक है ना। जो भी 5 वगैरह मारे हो गलत है। क्लास 6 में सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटिंग फ्यूज,